अस्सलामुअलैकुम। मैं आज अपनी प्यारी सी बहनों को जो कि प्रेगनेंसी में हैं और उनको किस तरह कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, आज मैं उनको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। काइंडली आप लोग मेरी वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको हर बात की समझ आ जाए। पहली बात मेरी बहनों, जो बच्चा आपके अंदर ग्रोथ कर रहा है वो आपके खून से बन रहा है, ठीक है। उसकी हड्डियां जो बन रही हैं वो आपके खून से बन रही हैं, आपके विटामिन लेके उसमें दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। अब कौन से विटामिन आपको चाहिए होंगे, तो वो विटामिन के टेस्ट होते हैं। आप लोग 12 टेस्ट होते हैं, अगर पूरे टेस्ट 12 नहीं करवाने तो 6 टेस्ट करवाइएगा अपने। अगर आपका पहला बच्चा है तो फिर आप ये 6 टेस्ट भी ना करवाएं, लेकिन कुछ विटामिन की मेडिसिन ले लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनको बोलें कि मुझे विटामिन डे, तो वो आप लोगों को कैल्शियम की, विटामिन डी की अच्छी विटामिन की मेडिसिन आपको दे देंगे, जो कि सप्लीमेंट आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होंगे। टेस्ट करवाने का सजेशंस मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ, कल को ऑपरेट हो या नॉर्मल हो, दोनों में ब्लड लॉस होता ही होता है। कम से कम आपका ब्लड पूरा होना चाहिए, आपको किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। अब मैं आप लोगों को अपनी कंडीशन बता दूं, क्योंकि मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे, मेरा पहला बेबी था, मैंने कुछ भी ध्यान नहीं किया इस तरह। मेरा ऑपरेट हुआ, ऑपरेट के बाद जी दूसरे ही दिन मेरी गर्दन अकड़ गई, मेरे पट्टे खिंच गए, खून की कमी की वजह से वो सारे पट्टे खिंचे और इतनी तकलीफ में मैंने वो दिन गुजारे। उसके बाद जी बेबी को फीड करवाने की वजह से भी बाल इतने ज्यादा गिरने लग गए कि समझो आगे से गंजेपन का शिकार इंसान होने लग गया है। बहुत बारीक और पतले बाल हो जाते हैं और विटामिन डी की कमी की वजह से आपके नाखून भी टूटने लगते हैं। वही विटामिन जो होते हैं वो आपके बच्चे के अंदर जा रहे होते हैं, तो फिर आप लोगों को तो कमी होनी है। आप फीड करवाएं या ना करवाएं, लेकिन ये विटामिन आपको जरूर लेने चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं है, ये वो उन औरतों के लिए भी है जिनके बहुत बाल गिरते हैं, वो ये सीड्स जरूर ट्राई करें। इन टेस्टों का मेरी बहनों में आप लोगों को बोल रही हूँ, वो टेस्ट वो वाले होते हैं जो कि हर साल या हर 2 साल बाद तो लाजमी करवाने चाहिए। फुल बॉडी के टेस्ट होते हैं वो, कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, हमें किस चीज़ की कमी है, कौन सा विटामिन, कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। ये ज़्यादा महंगे नहीं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा महंगे ज़रूर होते हैं। 12 अगर टेस्ट हैं तो फिर ये आपके 10 से 12 हज़ार में बन जाएंगे। अगर आपने 6 टेस्ट करवाने हैं तो 5200 में बन जाएंगे। किसी भी अच्छी चुगताई लैब से, आप किसी भी लेबोरेटरी से करवा सकते हैं ये टेस्ट। अच्छा, अब आपके शहर के मुताबिक टेस्टों की प्राइस में कमी और ज़्यादा हो सकता है, कमी पेशी हो सकती है। अच्छा, सिर्फ जवान लोग ही नहीं, बूढ़े लोग जो कि अपनी इतनी प्रॉब्लम्स लेके बैठे होते हैं, उनको इतनी बीमारियां भी हुई होती हैं, सिर्फ उनकी वजह ये भी होती है कि वो लोग टेस्ट नहीं करवाते। ये जो 12 टेस्ट होते हैं ये लाजमी करवाया करो अपने, कम से कम आपको अपनी आने वाली कोई नई बीमारी हो उसका पता लग सके, आप में किस विटामिन की कमी है उसका पता लग सके, जिसकी वजह से फिर आप रिकवर हो सकते हो। और अपने बुढ़ापे में ना इंसान जल्दी जाता है, जिसके बाल टूट रहे हैं उसको विटामिन पता नहीं किस किस विटामिन की कमी है, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, ये सब कुछ सप्लीमेंट्स की कमी की वजह से होता है। तो आप लोग ये टेस्ट तो लाजमी करवाया करें ना अपने। तो आ जाते हैं हम इस बात पर कि हामिला औरत को क्या खाना चाहिए। अच्छा, हामिला को प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, किसी चीज़ में रोके ठोके ना कोई, और अगर आपको कोई रोके तो आप ना रुको यार। एक और बात मैं आपको क्लियर करती जाऊं कि ज्यादा नहीं खाना। देखें, कुछ लोग होते हैं कि हामिला औरत को बहुत खाना चाहिए, बड़ा इसको जरूरत होती है खाने पीने की। नहीं मेरी बहन, वो खाना पीना आपका फैट बन रहा होता है, उसके बाद फिर आप रिकवर पतली नहीं हो पाती हो, नहीं कर पाती उस तरह रिकवर। अब हम बात करते हैं कि हामिला औरत को खाने पीने में कौन सी चीजें लेनी चाहिए। तो अंडा हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, फिश हो गई अगर फिश का मौसम है, अगर चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटर, मतलब सब कुछ जो हेल्दी चीजें हैं, हेल्दी फैट्स हैं, वो खा सकती है। अगर हम देसी घी की बात करें तो वो नीम गर्म दूध में 1 स्पून रोज डालकर पी सकती है हामिला औरत। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वो भी कोई आपने भर भर के नहीं खाना, उसको भी कोई 10 बादाम ले लिए, 8-10 बादाम, कोई 1-2-3 अखरोट के जो होते हैं पीस वो ले लीजिए। जब आप ओवर ईटिंग करती हो, मोटी तब होती हो आप। 3 साल तक तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव ना करो, बिल्कुल भी नहीं। आदमी जो होते हैं उनका कुछ जाना नहीं है, आपका कुछ रहना नहीं है। थैंक यू मेरे